बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 42 हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 42 शुरू करने से पहले आज मैंने तमाम स्टूडेंट्स से बात करनी थी कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का सुबह मॉनिटर का पेपर है लिटरेसी डिपार्टमेंट में, जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें मॉनिटर का और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो लिटरेसी था 18 स्केल का और 14 स्केल और 15 स्केल, ये तीनों स्केल का सुबह पेपर है बहुत से बच्चों का। तो आज हमने बात करनी है कि आप अगर पीपीएससी का जब पेपर देने जाते हैं तो पीपीएससी का पेपर देने से पहले एक दिन जो जब रह जाता है, आखिरी रात जो होती है, तब आपने क्या कुछ करना होता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपने पीपीएससी का पेपर देने जाना है तो एक रात पहले जो है आपने सिर्फ ये माइंड में पक्का कर लेना, पुख्ता ये बात सबसे पहले करनी है कि आपने सुबह हाजिरी देने जाना है। ठीक है, अल्लाह ताला की बारगाह में आपने सुबह हाजिरी देने जाना है। आपने सुबह पास या फेल या वो नहीं करने जाना। सिर्फ क्या करना है, आपने कहना है कि ऐ अल्लाह, मैं मेरी जितनी बसात थी, जितनी मेरी ताकत थी, जितनी मेरे अंदर जो मैं कर सकता था या कर सकती थी मैंने किया है। अब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। अब मैं अपनी थोड़ी सी मेहनत लेके आ गया हूँ। अब तुमने इसमें बरकत डाल दो। ठीक है, बाकी फिर आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। ठीक है, और दूसरी बात, परेशान आपने कभी भी परेशान नहीं होना कि सुबह पेपर मुश्किल आ जाए आसान आ जाए, जो भी आ जाए ना, आपने उसको अल्लाह की सुपुर्द करके आना है। ठीक है, देखें, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है, फल अल्लाह ताला ने लगाना होता है और अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि उसने किस मुकाम पे, किस जगह पे, किस पोस्ट पे आपको भेजना है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है। तो अल्लाह से जो है ना, आपने अच्छे की उम्मीद रखनी है। दूसरी बात यह है कि आज आखिरी रात है तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आज आपने जो करंट फेयर वाली मेरी जो फाइल है ना, जो मैंने सभी बच्चों के साथ शेयर की हुई है, करंट फेयर में इंटरनेशनल करंट फेयर्स भी हैं और पाकिस्तान के नेशनल करंट फेयर्स भी हैं, उसको थोड़ा सा आपने दोबारा गो थ्रू कर लेना है। उसमें आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, कैबिनेट है, और उसके अलावा आज मैंने इंटरनेशनल जो करंट फेयर है उसके वाले से भी एक लिखा कुछ, वो भी पढ़ लीजिएगा। मैं भी आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप में। ठीक है, ये जो चाइना, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका और श्रीलंका, ये जो है ना 5-6 मुल्क हैं जो आजकल हमारी खबरों में काफ़ी ज़्यादा इन होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी गर्म खबरें इनके हवाले से। ठीक है, और आईएमएफ के हवाले से, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने लिखा है चाइना के हवाले से इसका करंट रूलर कौन है, इसका फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है, और इसका जो ना फादर ऑफ द नेशन जो है ना, उनका कौम का जो सबसे बड़ा लीडर, जैसे हमारे कायदे आज़म है ना फादर ऑफ द नेशन, इसलिए इस तरह से सभी कौमों का एक होता है। ठीक है, वो मैंने लिख दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और अमेरिका और श्रीलंका के हवाले से ये बड़े इंपॉर्टेंट आजकल आ रही हैं कि अमेरिका का जो है ना उसका प्रेसिडेंट हाउस का नाम क्या होता है, जैसे उसको वाइट हाउस कहते हैं, और जो श्रीलंका का प्रेसिडेंट हाउस है उसको पवेलियन कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल इन है। बाकी आप देख लीजिएगा, मैंने सारे लिख दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगेंगे और आप इनको देख भी लेंगे। दूसरी हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के 4-5 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, ये भी आपको कवर करवा के आज मैथमेटिक्स इंशाल्लाह ताला आपको जो जितने भी क्वेश्चन मैंने को करवाने थे, आपको जितने भी कंसेप्ट आपको देने थे वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी भी आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो बात यह है कि जी आपने जब आपने सुबह पेपर देने जाना है, पेपर देने जाने के लिए जब आप स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जितना भी आपको हस्बे तौफीक है आपने सदका करके जाना है। ठीक है जी, सबे बच्चों ने सदका करके आपने फिर जाना है, सदका करना है। सदका क्या होता है, सदका और खैरात में ये भी फ़र्क समझ लें। ठीक है, सदका आपने क्या करना है कि आज के पेपर का अपने माइंड में नाम लेके, ठीक है, इस पेपर की मुश्किल को हल करने के लिए, क्योंकि जो सदका है ना ये मुश्किलात को टालता है। ठीक है, तो आपने ये नाम लेना है, बल्कि अपनी ज़ुबान से ले लें, दिल से ले लें, जैसे मर्जी कि आप या ए मेरे मालिक, मैं आज जो है ना इस इम्तहान में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए मुश्किल है, तुम इस मुश्किल को आसान बना देना और अपनी बरकत डाल देना। उसके हवाले से आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितने भी आपके पास हों, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकें, वो आपने करके सुबह अल्लाह का नाम लेकर निकलना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत और फजल, अल्लाह की बरकतें आपके साथ शामिल हाल होंगी। और परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि बात यह है कि पेपर पास करना, फेल करना, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। आपका काम सिर्फ कोशिश करना है। अल्लाह ताला का वादा है कि इंसान जो कोशिश करता है उसको मैं ज़रूर देता हूँ, किसी की मैंने मेहनत कभी रायगा नहीं की। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अभी आपको फल नहीं मिल रहा, तो आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बड़ा रखा होगा, इसलिए आप अल्लाह ताला आपसे कुछ ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं। ठीक है, जितनी मेहनत होती है उतना ज़्यादा फल मिलता है। ठीक है, अगर आप 2-4 साल या 1 साल हो गया, कुछ टाइम गुजर के आप मेहनत कर रहे हैं, अभी नहीं मिल रहा, तो आप खुश हों कि आप अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं और आपको अल्लाह ताला ने
कुछ बड़ा मुकाम देना होगा, ठीक है। इसलिए पेपर से आपने परेशान नहीं होना, जैसा कैसा भी हो आपने पेपर दे के ईजिली आ जाना है, ठीक है। परेशान सिर्फ एक बंदे ने होना है जिसके पास टाइम नहीं है, जो मेहनत नहीं कर रहा, जिसको मेहनत की तौफीक नहीं है, जिसको कोई मसाइल हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई मामला इस तरह डिस्टर्बिंग है, ठीक है, उनको पढ़ने को दिल नहीं करता, वो लोग परेशान हो जो मेहनत नहीं कर रहे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए तो अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने उनको मेहनत करने की तौफीक दी हुई है, हिम्मत दी हुई है। वो मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन मेहनत इनकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेंगे, अल्लाह ताला उनको उसको मेहनत का फल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने सुबह पेपर जब देने जाना है तो ये दो चार बातें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। एक तो अल्लाह ताला की सुपुर्द सारा कुछ करना है, सदका दे के आपने स्टार्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि आप जो करंट अफेयर्स वाली फाइल है ना, वो उसको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी देखें जी, ये जो PPSC 1 पेपर MCQ देख समंदर का नाम है, तो आप जितना मर्जी इसमें कर लें, जो समंदर कौन सा ख़त्म होने वाली चीज़ है, जो सिलेबस कवर सारा नहीं होता, बस यही होता है। तो हमने भी अपनी पूरी कोशिश की है फुल ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला हम जो लिटरेसी मोबिलाइजर वाले अभी बच्चे उनके पास 8-10 दिन हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको इसी तरह मेहनत करवाते रहेंगे डेली बेस पे। नेक्स्ट और एजुकेटर्स की आ रही हैं, हेडमिस्ट्रेस की आ रही हैं, हेडमास्टर की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, जो भी आ रही हैं सीटें, इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ इस तरह गाइड करते रहेंगे। हम आपको छोड़ने वाले नहीं, हम आप साथ साथ आपको रखेंगे, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन मंजिल पे पहुंचा के ही जो है ना दम लेंगे। तो आज चलते हैं जी अपने लेक्चर नंबर 42 पे। ये हमने लिखे हुए हैं जी करंट रूलर एंड पार्टी, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और साथ में मैथमेटिक्स के 4-5 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। फिर अल्लाह के सुपुर्द अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, जो फिर आपकी किस्मत में जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ, जो अल्लाह ताला ने अच्छा ही लिखा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x/2 इक्वल टू 2/x इक्वल टू x/50। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ जाता है 2/x इक्वल टू x/50, तो कहता है इसमें x फाइंड करें, ठीक है। या यहाँ पे x की जगह पे इस तरह सवालिया निशान डाल देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है 2/x, सवालिया निशान का मतलब होता है ये आप फाइंड करें, ठीक है, x/50। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। अक्सर बच्चे ये पेपर में बड़ी दफ़ा आया क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इसमें ना परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये कितनी को रॉकेट साइंस है। जैसे छोटा सा ये क्वेश्चन है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ज़रब ले पाएगा। ये नीचे वाले को उस तरफ ले जाएं, इस वाले नीचे वाले को आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो 2 और 50 को इकट्ठा कर दें, 2 ज़रब 50, और x को आप इकट्ठा कर दें तो x स्क्र बन जाएगा, ठीक है। तो x स्क्र इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 50 2 बार 100, और दोनों तरफ आप जजर ले लें तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10। 100 का जजर 10 होता है ना। यूँ ये क्वेश्चन हल हो जाता है, बड़ा आसान होता है। और लेकिन जब भी ये पेपर में आया, जब भी मैंने देखा आके बच्चे ज़रूर कहते हैं सर जी ये हम परेशान हो गए थे, हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। ये रकमें बदल देगा, बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद क्वेश्चन है जी कंप्लीट द सीरीज़ 6 9 13 16 20 और 23। 6 9 16 6 9 16 20 और 23 आना था, ये मैंने 13 लिख दिया। यहाँ पे जो 23 आना था ये आप गौर कर लीजिएगा, ठीक है जी। 6 9 13 16 20 और 23, 6 9 13 16 20 और 23, कहता है जी इससे आगे आप बताएं जी क्या आएगा, ठीक है। तो आपने वही काम सिर्फ आपने करना, देखें पहले के बाद दूसरा कैसे आ रहा है, आप इसमें क्या कर रहे हैं जमा 3 कर रहे हैं। उसके बाद फिर आके दूसरे तीसरा कैसे आ रहा है, जमा आप 4 कर रहे हैं। फिर देखें 13 के बाद 16 कैसे आ रहा है, आप जमा 3 कर रहे हैं। फिर आप देखें 16 के बाद 20 कैसे आ रहा है, जमा 4 कर रहे हैं। फिर देखें आप 16 के बाद 20 के बाद 30 कैसे आ रहा है, जमा 3 कर रहे हैं। और नीचे देखें ट्रेंड क्या चल रहा है, एक दफ़ा 3 जमा करते हैं, एक दफ़ा 4 जमा करते हैं, एक दफ़ा 3 जमा करते हैं, एक दफ़ा 4 जमा करते हैं, फिर 3, उसके बाद क्या करेंगे 4 जमा करेंगे, फिर 3 जमा करेंगे, ठीक। इसमें 4 जमा करें 27 आ जाएगा, फिर आप 3 जमा करें 30 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपने देखना होता है कि ये ट्रेंड नीचे क्या चल रहा है, उस ट्रेंड को आपने थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो आपका आंसर मिल जाता है आपको, ठीक है जी। समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा जी अली कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 5 days वाइल बाबर कंप्लीट्स द सेम असाइनमेंट इन 20 days, ठीक है जी। कहता है जी आपका जो एक आलिया जो है ना, आलिया एक काम को 5 दिन में कंप्लीट करती है 1/5, ठीक है। और बाबर वही काम करता है जी, एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। कहता है अगर इन दोनों को इकट्ठा लगा दिया जाए तो, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी एक दिन करवाया था, तो बहुत से बच्चों को परेशानी हुई थी कि उनको नहीं हो रहा था, ठीक है। अब कहता है जी एक काम है, ठीक है, एक काम को आलिया करती है 5 दिनों में, ठीक है। वही एक काम को अली करता है 20 दिनों में, ये बाबर करता है 20 दिनों में। अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर दें, दोनों को हम इकट्ठा कर दें, यानी कि दोनों की एफर्ट्स को जमा कर दें, तो कितने दिनों में एक काम मुकम्मल हो जाएगा। तो आपने इनको क्या करना है, सिंपली आपने जमा करना है 1/5 और 1/20 को मैंने आपको बताया था। अगर तो आपको एलसीएम निकालना आता है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो सिर्फ आप सिंपल क्या करें, नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ना 20 5 बार 100, और उसके बाद आपस में इनको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 20 एक बार 20, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 5 एक बार 5, तो ऊपर आपके पास क्या आ गया जी 25/20,
100 आपके पास आ गया। इसको आप काट दें, 25 एक बार पास 25 और 25 4 बार 100, ठीक है जी। 1/4 मीन के ये दोनों मिलके एक काम को 4 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। ये आपने इस बात को क्लियर कर लेना। फिर आपको मैं दोबारा समझा दूँ, ये क्वेश्चन एक काम है वो एक बंदा कर रहा है 5 दिनों में, वही एक काम है वो एक बंदा कर रहा है 20 दिनों में, ठीक है। अब आप आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 25/100। आप देखें ऊपर क्या है, ऊपर काम है, तो यहाँ पे काम कितने हैं, 25 हैं, दिन कितने हैं, 100 हैं, ठीक है। हमें एक काम के लिए चाहिए, एक काम के लिए कितने दिन चाहिए, ये तो 25 कामों के लिए 100 दिन निकल रहा है ना। तो हमने ऊपर क्या करना है, ऊपर 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, 25 को 25 पे डिवाइड कर दें और 100 को भी 25 पे डिवाइड कर दें, तो क्या आंसर आएगा 1/4, ठीक है। ऊपर आपने 1 जरूर बना लेना, ये आपने क्लियर कर लेनी है बात। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब नहीं भूलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 3 नंबर्स आर इन रेशो 4 5 6 एंड देयर एवरेज इज 30, ठीक है। कहता है जी 3 नंबर हैं, उनकी रेशो है ना 3/4/5 है, ठीक है। और उनकी जो एवरेज है ना वो आपके पास 30 है, ठीक है। एवरेज इनकी 30 है। मैं दोबारा देख लूँ, यही क्वेश्चन है, ठीक है जी। 3 4 और 5 है, और ठीक है जी 4 5 6 है, सॉरी, ठीक है। मुझे समझ आ रही थी कि ऐसे कोई मसला लग रहा था। 4 5 6, ठीक है जी। तो 3 नंबर है, उनके अंदर रेशो है 4 5 6 और इनकी एवरेज क्या है 30 है। बताएं जी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ जब भी रेशो का क्वेश्चन आना है तो आपने क्या करना है, इनको आपने 4 5 6 ये रेशो है, ये नंबर नहीं है। 4 5 6 रेशो है, ये तल्लक है, ये नंबर नहीं है। नंबर कैसे बनेगा, सब के साथ आप एक्स लगाएं, ठीक है। फिर आपके पास ये 3 नंबर बन गए, ठीक है। क्या कहता है, इन तीनों की एवरेज क्या है 30, एवरेज क्या है 30। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर होते हैं सबको आपस में जमा करके ना, और उनकी तादाद पे उसको डिवाइड करते हैं। ये 3 नंबर है ना, 1 2 3, इसको 3 पे तकसीम कर दें, ठीक है। तो टोटल बटा नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। ये ऐसे ही होता है ना, जितनी होती है सबका टोटल कर दें और जितनी उनका जो नंबर होता है ना उसको आप इसके साथ डिवाइड कर दें। ये कितने आपके पास बन जाएगा, 4 और 5 9 और 9 और 7 9 और 6 कितने हो गए आपके पास, आपके पास 15, 15/3 आ गया। उसको काटें तो आप 15x/3 आ गया ना जी, ठीक है। 15x/3, और ये इसका आंसर क्या था 30 था, ठीक है। आपको पता है ना, ये वो कह रहा है इसकी एवरेज किसके बराबर है, 30 के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 15x/3 = 30 आ गया। इसको मैं कवर क्लियर कर लूँ, दोबारा आपको करवा दूँ, ठीक है। 4 5 और 6 रेशियो है और इनकी एवरेज क्या है 30 है। 4x + 5x + 6x/3 = 30 आ गया ना जी, इनकी एवरेज 30 है ना। ये क्या आ गया 15x/3 = क्या आ गया जी 30। तो आप क्या करें ज़रा, 3 5 बार 15, 5x बराबर क्या आ गया जी आपके पास 30। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x 5 उधर जाकर 30 से डिवाइड हो जाएगा, 6 5 बार 30, तो x इक्वल टू क्या आ गया प्लस 5। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, ये आपके पास 6x है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक नंबर आपका 4x है ना, तो ये x की जगह 5 लगा दें, ये आपके पास 20 आ गया। फिर 5x है, 5 की जगह x की जगह 5 लगाएं, 25 आ गया। फिर 6x है, 6x के साथ जो ना x की जगह 5 लगाएं, तो 6 5 बार 30 आ गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया, 30 आ गया जी आपके पास, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में इससे बाहर उसने आप कहाँ पे जाना है, ठीक है। ज्योमेट्री भी आपको करवा दिया, अलजबरा भी करवा दिया, सारा स्टैटिस्टिक्स भी आपको करवा दिया। तो अगर आपको ये सारे कंसेप्ट आते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप पेपर में जाएंगे और आपको मैथमेटिक्स के वजह से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है जी, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 24, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। कहता है जी 4 कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का मतलब ये देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंसेक्टिव कहते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के बाद आते हैं, जो एक तरतीब के साथ नंबर चल रहे होते हैं ना, जो इकट्ठे ऐसे ना 1 4 9 13, ये कंसेक्टिव नहीं है, इनकी तरतीब उलट आ रही है, ठीक है। कभी एक के बाद 2 आना था, 2 के बाद 3 आना था, ठीक है। लेकिन एक के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसके अंदर से नंबर कुछ मिस हो रहे हैं। अगर नंबर को मिस ना हो तो फिर उसको हम कहते हैं कंसेक्टिव नंबर है, एक तरतीब के साथ चल रहे हैं, ठीक है। कहता है जी 4 कंसेक्टिव आड नंबर्स, आड कहते हैं ताक नंबरों को, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये आपके आड नंबर हैं। 2 4 6 8 10, ये आपके सारे क्या हैं जी इवन नंबर हैं, जुफ्त तादाद हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहता है जी 4 आड नंबर जो है ना, जो 4 आपके आड कंसेक्टिव नंबर हैं उनके जो सम है ना वो आपके पास है 24। सम क्या है जी 24 है, ठीक है। अब देखें नंबर लिखने का क्या तरीका होता है। अब मैं कहता हूँ आपके पास नंबर है एक 1, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3। ये कैसे आ रहा है, ये आप देखें ना 1 के बाद 2 कैसे आता है, 1 में 1 ऐड कर दें 2 आ जाता है, ठीक है। अब 2 के बाद 3 कैसे आता है, 2 में 1 ऐड कर दें, ठीक है। 3 के बाद 4 कैसे आएगा, 1 ऐड कर दें, 4 के साथ
उसके बाद 5 कैसे आएगा, 1 ऐड कर दें, ठीक है। इसी तरह आप देखें 1 3 5 7 9 और 11 ये आपके ऑड नंबर है। आप देखें 1 के बाद आपके पास कैसे आ रहा है 3, आप इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप कैसे आएगा आपके पास 3 के बाद 5 कैसे आएगा, आप इसमें 2 ऐड कर देंगे। 5 के बाद 7 कैसे आएगा, आप इसमें 2 ऐड कर रहे हैं। और 7 के बाद 9 कैसे आ रहा है, आप इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप 2 ऐड करते जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आप नेक्स्ट आपके पास ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। आप देखें आपने 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर लिखने हैं। अगर मेरे पास पहला ऑड नंबर हो x, पहला मेरे पास ऑड नंबर हो x, तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा ना जी, ठीक है। और तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, देखिए ना, ये आपके पास मेरे पास 1 है ना, 1 में मैं 1 ऐड करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे पास x मेरे पास 3 है, 3 में 2 ऐड करता हूँ ये 5 आ जाता है, ठीक है। 3 में आप 4 ऐड करते हो तो ये 7 बन जाता है, ठीक है। 3 में मैं अब उसके बाद क्या करता 6 ऐड करता हूँ तो ये 9 बन जाता है। इस तरह ये 8 नंबर चलते जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बना के दिखाए हैं। तो 4 नंबर कैसे आ जाएंगे, x प्लस 6 भी बन जाएगा, ठीक है। अब इन कहता है जी इन चारों को आप जब ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 24 आता है। आंसर क्या आता है जी, 24 आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप इसको इन सबको जमा करें, 1 2 3 4, 4x जमा क्या आ गया जी 2 4 6 6 12 आ गया, जमा 12, 4x जमा 12 12 बराबर क्या आ गया 24 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने इस तरह याद करना है, इसको क्लियर करना। 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 24 आ गया। तो 4x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी, 24 में से 12 निकल गया तो 12 आ गया। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो आपने कौन कौन से नंबर लिखे हैं, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 और x प्लस 6 लिखे थे, ठीक है। x की जगह 3 लगाएं, 6 और 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो देन नेक्स्ट फिर बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मंडे को। लिटरेसी वालों का हमारे पास जो है ना वो ग्रुप जारी रहेगा। और उसके अलावा एजुकेटर्स और हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर के हवाले से, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से, वो तो जैसे आपको पता है कि हमारा ग्रुप चलता रहता है, वो एज इट इज़ चलता रहेगा। मॉनिटर वालों के लिए सुबह के लिए जी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, आपने अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी होना है। फिर देखिएगा अल्लाह ताला आपको कैसी राज़ी करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।